होलाष्टक यानी होली के 8 दिन हिंदू धर्म में तपस्या के दिन हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं वे धार्मिक और ज्योतिषीय कारण जिससे होलाष्टक अशुभ माना जाता है, जानेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि किन व्यक्तियों के लिए शुभ होता है होलाष्टक। जाने होलाष्टक की कहानियां और ज्योतिषीय कारण, और साथ ही बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। जैसे होला अष्टक क्या होता है, होला अष्टक में क्या करें क्या ना करें, होला अष्टक में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करना बिल्कुल ही मना है, और साथ ही साथ हम भी जानेंगे कि होला अष्टक कब से कब तक हैं। जाने सही तिथि, पूजा विधि। और दोस्तों, होला अष्टक के दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचने व सेहत और धन आदि परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन उपायों के बारे में भी जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि होलाष्टक का पर्व आखिर क्या है। देखिए, होली के 8 दिन पूर्व से होलाष्टक मनाया जाता है। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक का पर्व मनाते हैं। इसकी शुरुआत होली के 8 दिन पहले हो जाती है और इसी 8 दिन पहले वाले समय को होलाष्टक कहा जाता है। इस काल का, इस समय का विशेष महत्व है और इसी में होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि होली का पर्व एक बहुत बड़ा पर्व है। होलाष्टक का प्रारंभ फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है और यह फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक रहता है। अगर हम भारतीय जनमानस की बात करें तो 3 पर्व हमारे यहाँ सबसे बड़े पर्व है, होली, दीपावली और दशहरा। तो होली के विशेष तैयारियां होती हैं, अलग अलग तरह के पूजा पाठ होते हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, और यह व्यवस्थाएं, यह तैयारियां होलाष्टक में आम तौर पर शुरू हो जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं होला अष्टक अशुभ क्यों होते हैं। इसका पहला कारण विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। वे नियमित भगवान की पूजा आराधना में खोए रहते थे। इसके खिलाफ हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चेतावनी दी थी, लेकिन प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी। इससे हिरण्यकश्यप गुस्सा आ गया। उसने प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पिता पुत्र के संबंध इतने खराब हो गए कि राक्षस राज हिरण्यकश्यप को मारने का फैसला कर लिया। उसने फाल्गुन माह की अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों तक अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया। आखिरी दिन हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का काम सौंपा। होलिका को जन्म से वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं होगा। भाई के आदेश पर होलिका ने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और उसे मारने के इरादे से आग पर बैठ गई। लेकिन ईश्वर पर प्रहलाद की अटूट आस्था और भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षा दी और वे पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गए, जबकि होलिका आग में जलकर मर गई। प्रहलाद को यातना देने वाली होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। मान्यता है कि इसी कारण हिंदू धर्म में इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं होलाष्टक अशुभ होने के पीछे दूसरी कथा। आज दोस्तों, शिव पुराण की एक कथा के अनुसार सती द्वारा आग में प्रवेश किए जाने के बाद भगवान शिव ने ध्यान समाधि में जाने का निर्णय ले लिया था। बाद में उनका देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म के बाद सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन महादेव उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर समाधि में चले गए। इस पर देवताओं ने भगवान कामदेव को भगवान शिव को देवी पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित करने का काम सौंपा। भगवान कामदेव ने भगवान शिव पर काम बाण से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया।
इससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने फाल्गुन अष्टमी के दिन कामदेव पर अपनी तीसरी आंख खोल दी। इसके कारण कामदेव भस्म हो गए। हालांकि भगवान कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को राख से पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन तभी से इस समय को होलाष्टक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। एक कथा आती है कि भगवान शिव समाधि में लीन थे और उनका जगना बहुत जरूरी था ताकि उनका विवाह पार्वती के साथ हो। उसके बाद देवसेना कुंभ देव सेनापति कार्तिकेय का जन्म हो और कार्तिकेय एक राक्षस का वध करें, लेकिन भगवान शिव क्योंकि समाधि में लीन थे और समाधि नहीं खुल रही थी, इसलिए कामदेव ने उनके ऊपर अपने 5 बाण चलाए। अंततः भगवान शिव ने नेत्र खोले, लेकिन उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। होलाष्टक का जो समय होता है, इस काल में इस समय में हर दिन अलग अलग ग्रह अपने उग्र रूप में होते हैं, अपने असली रूप में होते हैं। इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ये उग्रता का समय है, नेगेटिव समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि अगर इसमें शुभ कार्य करेंगे तो उसके परिणाम हम सबके लिए सुंदर नहीं होंगे, हम सब के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसलिए जहां तक संभव होता है इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। लिए आप जानते हैं होला अष्टक अशुभ क्यों होते हैं? इसके पीछे का ज्योतिष कारण, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्सर इस समय सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु और शुक्र जैसे ग्रह परिवर्तन से गुजरते हैं और परिणामों की अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए इस समय शुभ कार्यों को टाल देना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, होलाष्टक में शुभ कार्य तो नहीं करते, लेकिन अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उससे जुड़ा हुआ कोई शुभ कार्य करना जरूरी है। जैसे मान लिया किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी छठी होलाष्टक में पड़ रही है तो छठी मनाई जाएगी, छठी को रोका नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर किसी की मृत्यु हुई है और उसके लिए कोई हवन होना है, कोई शांति पाठ होना है, वह अगर होलाष्टक में पड़ता है तो उसे भी नहीं रोका जाएगा। यानी किसी के जन्म से जुड़े हुए कार्य को और मृत्यु से जुड़े हुए कार्य को होलाष्टक में नहीं रोका जाता। बाकी सारे जो शुभ कार्य है वो होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं। अब यह जानते हैं कि होलाष्टक के पर्व का वैज्ञानिक आधार क्या है। होलाष्टक जो मनाते हैं इसमें शुभ कार्य नहीं करेंगे, मंगलकारी नहीं करेंगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, मौसम के परिवर्तन की वजह से इस समय अगर आप देखें तो ज्यादा लोगों को डिप्रेशन फील होता है, अच्छा नहीं लगता, मन अशांत है, सर में भारीपन है, मन उदास है, मन बड़ा चंचल है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, मन बड़ा उदास, अशांत, चंचल सा रहता है। इसीलिए अशांत मन से की गए कार्यों की वजह से इन कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते हैं या शुभ नहीं हो सकते हैं। इस समय मन को आनंदित करने वाले जो कार्य हैं उनको करना ज्यादा बेहतर होता है, यानी जिससे मन में प्रसन्नता आए। आप देखें, ब्रज में जो होली है वह होली के पहले ही शुरू हो जाती है। वहां तमाम तरह के होली के कार्यक्रम होलाष्टक में शुरू हो जाते हैं ताकि मन प्रसन्न हो सके। और सामान्य परंपरा में देखिए, जैसे ही होलाष्टक समाप्त होता है, रंग खेलकर हम आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। हम रंग खेलते हैं और आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं जैसे ही होली आती है, ताकि जो मन की उदासी है, मन की बेचैनी है, मन की चिंताएं हैं, वह चिंताएं, वह उदासी, वह बेचैनी दूर हो सके। अब यह जानते हैं कि होलाष्टक में आखिर करते क्या हैं। देखिए, होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका की प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। होली में क्या होता है कि हम पिछले साल को, पिछले संवत को जला देते हैं, या होलिका प्रहलाद की जो कथा है उसमें हम होलिका को जलाते हैं और उसके प्रतीक के रूप में एक लकड़ी या एक डंडा जमीन में गाड़ा जाता है। और होली खेलने वाली होली के एक दिन पहले उसको चारों तरफ से लकड़ियां आदि लगा करके जला दिया जाता है। इस समय में अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं।
होलाष्टक में कभी मिट्टी से होली होती है, कभी फूलों की होली होती है, कभी लड्डू की होली होती है, कभी लठमार होली होती है। अलग अलग चीजों से इस समय में अलग अलग तरह की होली खेली जाती है। और पूरे समय में जो होलाष्टक का पूरा पर्व है, जो होलाष्टक का 8 दिन का मौका होता है, इस 8 दिन के मौके में या तो भगवान शिव की पूजा करते हैं या तो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, और वह बहुत ज्यादा शुभ होता है, बहुत ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। होलाष्टक में प्रेम और आनंद के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, अगर आप प्रयास करते हैं, तो ऐसे सारे प्रयास आपके सफल होते हैं, ऐसे सारे प्रयास आपके रास्ते पर चले आते हैं। अगर आप होलाष्टक में करते हैं तो अब यह जानते हैं कि होलाष्टक के अपवाद क्या है, कौन से शुभ कार्य होलाष्टक में कर सकते हैं, कौन से शुभ कार्य होलाष्टक में करना अच्छा होता है। देखिए, लोक मान्यता कहती है कि कुछ तीर्थ स्थान जैसे शत्रुग्रह, बिपाशा, इरावती और पुष्कर सरोवर के अलावा बाकी सब जगहों पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं होता। शत्रुधरा, बिपाशा, इरावती और पुष्कर सरोवर के अलावा जो बाकी जगह है भारतवर्ष की, वहां पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं होता। कुछ पंचांग या कुछ शास्त्र यह भी कहते हैं कि पंजाब और उत्तर भारत के अलावा अन्य जगहों पर होलाष्टक का प्रभाव नहीं होता। यानी दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में होलाष्टक का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता, और वहां पर होलाष्टक के नियमों को मानने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है या पंजाब है, वहां पर होलाष्टक का परफेक्ट प्रभाव, परफेक्ट असर माना जाता है। जन्म और मृत्यु के पश्चात के जो काम है वह निश्चित होते हैं, अतः वह काम किए जा सकते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब जन्म तो देखिए आपके हाथ में है नहीं। किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के बाद उसका कोई शुभ कार्य है जो 6 दिन या 8 दिन पर होना है। अगर वह होलाष्टक में पड़ रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा, वह काम किया जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या किसी की मृत्यु हो गई, आपको श्राद्ध करना है, हवन करना है, कोई पूजा विधान करना है, निर्धनों को भोजन कराना है, तो ऐसी दशा में भी आप होलाष्टक से परेशान मत होइए। यह काम भी होलाष्टक में किया जा सकता है। कुल मिला झूला के जो होलाष्टक का मामला है, इसमें 3 काम नहीं करने चाहिए। विवाह नहीं कर सकते होलाष्टक में। विवाह से जुड़े हुए काम जैसे गोद भराई है, वरीक्षा है, यह सब काम आप होलाष्टक में नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप घर का निर्माण करवाना चाहते हैं, नींव भरवाना चाहते हैं, तो यह काम भी आप होलाष्टक में नहीं कर सकते। होलाष्टक के दौरान भवन निर्माण और गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर संपत्ति, वाहन बेचना या खरीदना भी अशुभ माना जाता है, अन्यथा इन शुभ कार्यों का भी अशुभ फल मिलता है। तो शादी नहीं कर सकते, गृह निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। होलाष्टक के दौरान नई दुकान या व्यवसाय शुरू करना, नई नौकरी ज्वाइन करना या कोई अन्य नया काम करना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे बचना चाहिए। होलाष्टक के समय में नौकरी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। होली के अगले दिन जो खेलने वाली होली होती है, उसके अगले दिन से आप कोई भी नया और शुभ कार्य कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, मंगल कार्य कर सकते हैं, नींव भरवा सकते हैं, लेकिन वो खेलने वाली होली के अगले दिन से कर सकते हैं, उसके पहले नहीं करना। होलाष्टक के दौरान सोने चांदी के आभूषण, घर की सजावट का सामान और कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए। तो होलाष्टक में यह ध्यान रखना होगा कि कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, तो उन नियमों को मान करके वो काम करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आइए अब जानते हैं साल 2024 में होलाष्टक प्रारंभ और समाप्ति की तिथि, और फिर उसके बाद जानेंगे होला अष्टक में किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। दोस्तों, होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 17 मार्च 2024 से शुरू होंगे और फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 पर समाप्त होगी। इस दिन होलिका दहन होगा और 25 मार्च 2024 को रंग गुलाल की होली खेली जाएगी। होलाष्टक प्रारंभ 17 मार्च 2024 दिन रविवार और होलाष्टक की समाप्ति होगी 24 मार्च 2024 दिन रविवार को होलिका दहन होगा। 24 मार्च दिन रविवार की रात्रि 11:13 से रात्रि 12:27 इसकी अवधि रहेगी 1 घंटा 14 मिनट।
आइए जानते हैं किसके लिए अच्छा होता है। होलाष्टक हठ धर्म ग्रंथों के अनुसार होलाष्टक तांत्रिकों के लिए अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि इस समय वे साधना के माध्यम से अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होली का उत्सव होलाष्टक की शुरुआत के साथ शुरू होता है और फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन धुलेंडी पर समाप्त होता है। दोस्तों, होलाष्टक के दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचने व सेहत और धन आदि परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, होलाष्टक के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप या उनके अन्य स्वरूपों की फल फूल गुलाल धूप दीप से पूजा करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। दूसरा उपाय, इस दौरान सभी ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन दिनों में भगवान शिव की उपासना करने से नवग्रह शांत होते हैं। होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोग से छुटकारा मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। इसके साथ साथ ही बेलपत्र पर चंदन से राम का नाम लिखें और शिवलिंग पर AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। तीसरा उपाय, होलाष्टक के दौरान नित्य प्रति स्नान करके भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा और स्मरण करने से आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। चौथा उपाय, होलाष्टक के दौरान नित्य प्रति स्नान करके भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा और स्मरण करने से आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। पांचवा उपाय, होलाष्टकों को व्रत पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। इन दिनों में किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दौरान हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शारीरिक और मानसिक व्याधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलाष्टक के दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है, धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, यदि होलाष्टक से संबंधित संपूर्ण जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।